Hello everyone, this is your educator Aisha Rashid and you are watching 7 Minute Tricks. In this video, we are going to discuss the most important confusing pair of words. If somebody asks you what is difference between whole and whole, can you guys tell me what is difference between whole and whole? Though they have the same pronunciation, but they have a difference in their spelling. What is the meaning of complement and complement? So we are going to discuss these particular differences, these particular words in this particular video. So make sure that you have to watch this session till last. और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है. अन अकेडमी पर जाके अभी फॉलो कर लीजिए. मेरा नाम है आयशा राशिद. फॉलो करने से क्या होगा मैम, वहां पर आप लोग फ्री क्लासेस ले सकते हो at 11 PM ओनली ऑन अन अकेडमी. इसके अलावा दिस 5 PM सेशन वाईफाई स्टडी इज लाइक दीज टू सेशंस आर लाइक मैंडेटरी. You all have to watch these sessions, right? So let's begin with confusing pair of words. पहला लिखा हुआ accept करना और दूसरे वाले का भी pronunciation तो accept. So what is the difference between these two words? Though they have the same pronunciation but they have different spelling. So accept means किसी चीज को स्वीकार करना. किसी चीज को क्या करना? एक्सेप्ट करना, यानी किसी चीज को क्या कर लेना? स्वीकार करना. किसी चीज को स्वीकार करना. बट वेन इट कम्स टू एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है इस चीज को छोड़कर, इसको छोड़कर. ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसको छोड़कर, राइट? एक्सेप्ट मतलब टू रिसीव, किसी चीज को स्वीकार कर लेना. आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, हमने जो तुम्हारा प्रस्ताव था उसको क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है. द एंटायर क्लास इज क्वालिफाइड एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? राहुल को छोड़कर. नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. दोनों का तो मतलब सेम होता है. जब तुम्हारी कोई तारीफ करता है, जब तुम्हें कोई प्रेज करता है, जब तुम्हारी कोई क्या करता है? तारीफ करता है, भाई तुम कमाल के खूबसूरत लग रहे हो, तो वहां पर होता है कॉम्प्लीमेंट. बट एक चीज दूसरी चीज को जब कंप्लीट करती है, जैसे बर्गर मिलेगा और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है, साथ में क्या मिलेगा? बर्गर के साथ में आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है. सो जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है रेड वाइन इज अ नाइस कॉम्प्लीमेंट. अगर डिनर के साथ रेड वाइन हो जाए तो भाई क्या बात है. तो समथिंग दैट कंप्लीट्स. सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कंप्लीट्स, कोई चीज दूसरी चीज को क्या करे? कंप्लीट करे. बर्गर के साथ में कोल्ड ड्रिंक, इसको क्या कर रही है? क्या मतलब मजा आ जाएगा, है ना? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. डिजर्ट और डिजर्ट बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है. देखो पहला वाला जो होता है ना, खाने के बाद तुम सब लोगों को खाना बहुत ज्यादा पसंद है. डिजर्ट तुम सारे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है खाना, ठीक है. और ये वाला जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रेगिस्तान. यहाँ पर डबल एस होता है और यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट सिंगल एस का इस्तेमाल होता है. सो यहाँ पर देखो सिंगल एस लिखा हुआ है और यहाँ पर डबल एस लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या होता है? खाने के बाद जो मीठा खाते हैं. और इस डेजर्ट का मतलब क्या होता है? इस डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान. इसका मतलब क्या होता है? ठीक है. और डेजर्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना भी होता है, किसी चीज को गिव अप कर देना, छोड़ देना, टू अबेंडन. जैसे लिखा हुआ सोल्जर्स को क्या नहीं करना चाहिए? शुड नॉट डेजर्ट देयर पोस्ट. उनको अपनी जो पोस्ट है उसको नहीं छोड़ना चाहिए. तो डेजर्ट का मतलब एक होता है रेगिस्तान, एक डेजर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अबेंडन कर देना, छोड़ देना, लीव कर देना. और एक डेजर्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मीठा जो खाना खाते हैं. एक होता है एलिसिट और होता है इलिसिट. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अवैध, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? अवैध. फॉरबिडन, शी हैड एन इलिसिट अफेयर विद हर बॉस. बॉस के साथ में उसका अवैध अफेयर है, ठीक है. सो इलिसिट का मतलब होता है किसी चीज को प्रकाश में लेके आना, किसी चीज को लाइट में लेके आना, किसी चीज को लाइट में लेके आना, किसी चीज को ऑब्टेन, ब्रिंग आउट, किसी चीज को लाइट में लेके आना, प्रकाश में लेके आना. वैसा नहीं कि सूरज के सामने ली आए, सबके सामने ली आना, उसे बोलते हैं elicit. It is important to elicit a suitable response from the children for each assembly. Bring out जिसका मतलब होता है, एक होता है farther, एक होता है further. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? farther का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस. जब हम दूरी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, किसकी बात करते हैं? इसका मतलब होता है डिस्टेंस. डिस्टेंस यानी कि व्हेन यू आर रेफरिंग दूरी, ठीक है, समझ में आ गया. और ये फर्दर होता है, जैसे हमने बोला आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस इशू, हमें और जरूरत है
और क्या चाहिए हमको, इंफॉर्मेशन चाहिए इन एडिशन टू, जिसका मतलब होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हमको और इंफॉर्मेशन चाहिए। आई नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। आई बात समझ में? फार्दर का मतलब दिल्ली इज फार्दर दैन पटना, तो दिल्ली दूरी के संदर्भ में बात, दिल्ली इज फार्दर, फार्दर दूरी, दूरी के संदर्भ में बात कर रहे हो तो वहां पर क्या लगेगा स्टूडेंट्स, फार्दर लगेगा। होल का मतलब होता है, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं छेद, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, छेद बोलते हैं, ठीक है। और होल का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। शी वॉज अ होल न्यू पर्सन आफ्टर सर्जरी, के बाद जब उसने चेहरे पर मान लो सर्जरी करवा दी, भाई वो बिल्कुल एकदम लग रहा है कोई अलबेली इंसान आ गया, और मतलब पहचान नहीं पा रहे थे। शी वॉज अ होल न्यू पर्सन आफ्टर सर्जरी के बाद। और इस होल का मतलब होता है देयर वॉज अ छेद, कहाँ पर, बकेट थी, एक बाल्टी थी, उसमें क्या था, एक छेद था, उसे क्या बोलते हैं, होल। यहां पर भी न्यू लिखा हुआ है और यहां पर भी न्यू लिखा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो नो का पास्ट टेंस होता है वो होता है न्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन होती है। वेरी गुड, ओके। किसी चीज को जानना, नो का मतलब होता है जानना, और न्यू का मतलब होता है नया, इसका मतलब क्या होता है, नया। इज इट क्लियर? आई बात समझ में कि नहीं है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। और जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए, आई होप से कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना। और मेरा सेशन 11 बजे आता है, मेरी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल है, लिखो आयशा मैम, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आयशा मैम 7 मिनट ट्रिक्स लिखिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ये सेशन 5 PM पर आता है। अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ओपन पर जाना है, ओपन कर लेना, और मेक श्योर कि आप सब लोगों को इसको जाके मेरे नाम को फॉलो कर लेना है, प्रेस इसको जरूर कर देना है। इफ यू आर लुकिंग फॉर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना है मैम, आई नीड वन प्लेटफॉर्म, वन स्टॉप सोल्यूशन, तो अनअकैडमी आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, डेली इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, PDF मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्विजेस मिलते हैं। यार क्यों नहीं, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको 1 मंथ लेना है, 3 मंथ, 6 मंथ, देखो 12 मंथ से तो नीचे बात नहीं करनी, साल पूरा है तुम्हारा। IBPS का कैलेंडर आ चुका है, रात दिन एक करके सिलेक्शन लेना है। सो 12 मंथ्स है। हैव अ रेफरल कोड लिख के आएगा तो तुम्हारे पास रेफरल कोड है आपके पास। विद दिस जैसे ही आप ये लगाओगे 10% ऑफ हो जाएगा। सो 12 मंथ्स का लेना है आपको, 10% ऑफ हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे अहेड।